गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना टेक्सटाइल का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। लाइक दैट हम कहेंगे ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, लेकिन हमारा फाइबर 2 है। दूसरा फाइबर है हमारा कॉटन के बाद हम लोग कहेंगे लीलन फाइबर है। इसके पहले आपने देखा होगा कि फाइबर के आपने क्या रखा है, जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा, फाइबर का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा और फाइबर का आपने टेस्टिंग भी देख लिया। इसके बाद अब हम लोग का क्रमशः सभी फाइबर आएंगे आपके टॉपिक वाइज। तो आपने कॉटन फाइबर का आपने क्वेश्चन सब देख लिया है, 50 क्वेश्चन आपको मिले थे। और यहाँ पर आज हम लोग जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा दूसरा फाइबर है हमारा ये लीलन का। तो लीलन के तहत आइए आज हम लोग 50 क्वेश्चन अपना क्या करेंगे, लीलन के तहत आज देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए लीलन का हमारा कि प्रथम वस्त्र विज्ञान फाइबर है, मीन्स फर्स्ट कॉटन हमारा जो है कहेंगे फाइब्रिक्स फाइबर। यहां पर देखिए बोला जाएगा फर्स्ट फाइब्रिक फाइबर, फर्स्ट फाइब्रिक फाइबर, फर्स्ट फाइब्रिक फाइबर ऑफ द वर्ल्ड। हम कहेंगे संसार का सबसे पहला फाइबर कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रथम वस्त्र विज्ञान फाइबर हम लोग कहेंगे क्या होगा, लीलन होगा। आप जानते हैं लीलन की प्रक्रिया हमारी कहां से है, मिस्र देश से है। हम लोग कहेंगे मिस्र देश से है। और लगभग 10,000 ईसा पूर्व, लगभग हम लोग कहते हैं लगभग 10,000 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हम लोग क्या कहेंगे कि लीलन हमारा फर्स्ट टेक्सटाइल फाइबर या विश्व इतिहास का प्रथम फाइबर है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पर कि लीलन की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है। मीन्स हम लोग को कंट्री देखना है, कौन सी कंट्री है जहां से जो है लीलन फाइबर की उत्पत्ति हुई। मीन्स हम कहेंगे लीलन फाइबर, अभी हमने आपको क्वेश्चन में बताया कि लीलन फाइबर हमारा कहाँ का है, मिस्र देश का है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग का मिल रहा है दूसरा ऑप्शनल, हम लोग कहेंगे मिस्र देश। उत्पत्ति कहाँ हुई थी लीलन की, मिस्र देश में हुई थी। कब हुई थी, लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुई थी। देखिए वस्त्र लीलन की उत्पत्ति मानी जाती है, कब मानी जाती है हमें ये भी मालूम हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, सब हम लोग देख रहे हैं कि कब मानी गई। तो हम लोग कहेंगे लगभग 10,000 ईसा पूर्व। देखिए 10,000 ईसा पूर्व हमारी हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, मिस्र में मम्मी को लपेटने में प्रयोग किया जाता था। हम लोग कहेंगे मिस्र देश में मम्मी मीन्स कहेंगे, मम्मी मीन्स 100 बोला जाता है। मम्मी मीन्स हमारी क्या बोलते हैं हम लोग, 100 बोलते हैं, 100। या हम लोग कहेंगे इसे लॉस भी कहा जाता है, लॉस। तो यहाँ पर देखिए 100 को हम लोग कहेंगे कि लपेट करके लॉन्ग टाइम तक के लिए संरक्षित किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। तो किस कपड़े में उसे संरक्षित करके रखा जाता था, तो हम लोग कहेंगे कि लपेटने में प्रयोग किया जाता था लीलन फाइब्रिक्स मीन्स लीलन फाइब्रिक्स का प्रयोग जो है मुर्दों को, मम्मी आप समझ गए होंगे, 100 लाश आबलिक हम कह सकते हैं मुर्दा, इसे जो है लॉन्ग टाइम तक के लिए संरक्षित रखने के लिए हम लोग लीलन फाइब्रिक्स मीन्स लीलन के कपड़े का प्रयोग किया जाता था। इसमें लपेट करके काफी दिनों तक उनको रखा जाता था। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लीलन प्राप्त होता है, यहाँ पर दे रहा है कि लीलन किससे प्राप्त होता है। हम लोग कहेंगे कि पौधे के फल से प्राप्त होता है, या हम कहेंगे तने से प्राप्त होता है, या हम कहेंगे बीज से प्राप्त होता है, या कोई नहीं। तो हम कहेंगे फ्लैक्स हमारा क्या है, फ्लैक्स प्लांट होता है, फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से तने द्वारा हम लोग कहेंगे कि फ्लैक्स पौधा एक होता है, उस फ्लैक्स पौधे के तने की जो खाल होती है या छाल हम कहेंगे, उस छाल से हमारा क्या होता है, लीलन फाइबर प्राप्त होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग जो है कहेंगे छठा क्वेश्चन हमारा
बाइबिल ने लीलन को सूचक माना है। बाइबिल में हम कहेंगे इसे किसका सूचक माना गया है? हम कहेंगे शोक का सूचक माना गया है, शांति का सूचक माना गया, पवित्रता एवं शांति का सूचक है। हम कहेंगे डी कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे, इसे किसका सूचक माना गया है? हम कहेंगे लीलन को पवित्रता और शांति का सूचक माना गया है। देखिए हम लोग कहेंगे पवित्रता, बाइबिल में लीलन हमारा एक सूचक फाइब्रिक्स है। हम कहेंगे इंडिकेटर फाइब्रिक्स है किसका? पवित्रता एवं शांति का। आइए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। 7वां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम लीलन का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम लीलन का प्रयोग किसके लिए किया गया? हम लोग कहेंगे यहाँ पर मछली पकड़ने में, जाल बनाने में, दोनों में, या एक तरीके से हम कह सकते हैं मम्मी को लपेटने में। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? मछली पकड़ने में प्रयोग किया गया, या जाल बनाने में, या सी हम कहेंगे दोनों में। तो हम लोग को मालूम है कि इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? मछली पकड़ने में इसका प्रयोग किया गया। मीन्स लीलन फाइबर का जो प्रयोग हुआ, सबसे पहले इस फाइबर का प्रयोग मछलियों को नदियों या तालाबों से पकड़ने में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले बुना हुआ लीलन प्राप्त हुआ। हम कहेंगे कि फर्स्ट हमारा बुना हुआ लीलन, बुना हुआ लीलन मीन्स प्रथम लीलन फाइब्रिक्स हमारा प्रथम, हम कहेंगे प्रथम लीलन वस्त्र, प्रथम लीलन वस्त्र आपने कपड़ा हम कहेंगे प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? देखिए सबसे पहले बुना हुआ लीलन प्राप्त हुआ, प्रथम लीलन वस्त्र या हम कहेंगे कपड़ा प्राप्त हुआ मिस्र देश में, नील घाटी में। हम कहेंगे कायूम स्थान पर, हम कहेंगे डी सभी। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे डी सभी। हम कहेंगे मिस्र देश के नील घाटी में कायूम स्थान, नील घाटी में हम कहें कायूम स्थान से जो है प्रथम हमारा लीलन फाइब्रिक्स प्राप्त हुआ। मीन्स हम लोग काउंट्स करेंगे अपना ऑप्शनल नंबर डी। और वो फाइब्रिक्स कौन था? वो फाइब्रिक्स का नाम भी आपको मिलेगा। देखिए कि वो फाइब्रिक्स हमारा कौन सा था। 9वां देखिए जो है पेस्टीज फाइबर कहा जाता है। मीन्स पेस्टीज फाइबर, किस फाइबर को पेस्टीज फाइबर कहा जाता है? आपको मालूम ही है कि टॉपिक हमारा लीलन का है, तो हम लोग कहेंगे लीलन को हम लोग पेस्टीज फाइबर के नाम से भी जानते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं को लबादे बनाए जाते थे। लबादे हम कहेंगे सर से लेकर के पांव तक को ढकने वाले वस्त्र को लबादा कहते हैं। जो हम लोग कहेंगे सिर से लेकर पांव तक ढकने वाले वस्त्र को हम लोग लबादा कहते हैं। लबादा कहा जाता है। अब देखिए लबादा किसे कहा गया है आप समझ गए जो है। तो बौद्ध भिक्षुओं के लबादे बनाए जाते थे कॉटन के, लीलन के, नायलॉन के, सिल्क के। तब यहां से तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लीलन है, लेकिन आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक सीरीज है। टॉपिक सीरीज के तहत आप अच्छे से समझ लिए कि लबादा बनाया गया होगा तो किसका बनाया गया होगा? लीलन का बनाया गया होगा। लेकिन जब ये टॉपिक सीरीज नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आप क्या करेंगे? भाग करके कॉटन पर जाएंगे या नायलॉन पर जाएंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये हमारा किसका बना होता है? लीलन का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक समय में लीलन घोतक है। आधुनिक समय में हमारा लीलन का जो फाइब्रिक्स होता है क्या डिनोट करता है? मीन्स किसे प्रदर्शित करता है? मीन्स उसका हम लोग कहेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है? हम कहेंगे लीलन का घोतक सुख, शांति, दुख, वैभव एवं विलास। हम कहेंगे डी सभी। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि एक तरह समराइज क्वेश्चन है। हम लोग कहेंगे वैभव एवं विलास। मीन्स हम कहेंगे लग्जीरियस लाइफ। क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? हम लोग कहेंगे
लीलन चल रहा है, मीन्स हमारे जितने भी लीडर हैं, मीन्स सभी नेता अधिकतर सभी नेता लीलन के वस्त्र प्रयोग करते हैं। अब लीडर के तहत जान ही रहे होंगे कि सभी लीडर इस समय क्या कर रहे हैं, अपना लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं से संपन्न है, मीन्स वैभव और विलास। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखिए, लीलन का रासायनिक नाम है, मीन्स वनस्पतिज नाम। यहां पर देखिए रासायनिक नाम का मतलब होता है हमारा वनस्पतिज। यहां पर देखिए वनस्पतिज नाम है, मीन्स हम लोग कहेंगे बॉटेनिकल नेम। अब बॉटेनिकल नेम आपको देखना है जो है, तो हम कहेंगे लीना यूसेटिडिशियम, या हम कहेंगे लीनम। देखिए लीनम यूरिटेडिशियम, या हम कहेंगे लीलन यूसिटेडिशियन। डी हमारा सभी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पर लीलन यूरिटेडिशियन। क्या बोलेंगे? यू से नहीं होता, यूरी होता है, यूरिटेडिशियन नाम होता है बॉटेनिकल ने। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लीलन के बीज को कहते हैं, लीलन के सीड को क्या कहा जाता है? अलसी कहेंगे, या लाइन सीड कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हिंदी में अलसी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी नाम है हिंदी, और ये आपका इंग्लिश है लाइन सीड। मीन्स हमें क्या होगा, अलसी को ही इंग्लिश में हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है लाइन सीड। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन सीड। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि कॉटन के बीज को बिनौला कहते हैं और लीलन के बीज को हम लोग अलसी या लाइन सीड कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखिए। हम लोग कहेंगे लीलन के बीज को बोया जाता है, कब बोया जाता है इसे? मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च, अप्रैल मई, या हम कहेंगे जुलाई अगस्त। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसकी जो है खेती कब की जाती है। तो हम लोग कहेंगे इसकी खेती जो है अप्रैल और मई में की जाती है। कब की जाती है इसकी खेती? इन सभी को हम लोग को रटना है, इसमें समझने की बात नहीं है कि खेती कब की जाती है। तो वो जो समय है उस समय को आपको याद करना पड़ेगा, अप्रैल और मई में। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए, फ्लैश के पौधे की खेती की जाती है नम एवं मृदु मौसम में, नम एवं कठोर मौसम में, गर्म मौसम में। डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए, हम लोग को मालूम है कि फ्लैश के पौधे की खेती की जाती है नम एवं मृदु, मीन्स हम कहेंगे नमी हो, मीन्स आर्द्रता भरी हो, जो ह्यूमिडिटी एंड सॉफ्ट सीजन, मीन्स हम कहेंगे नम मौसम होना चाहिए, और मृदु हमारी क्या होनी चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। तो नम और मृदु मौसम में हमारे लीलन की खेती की जाती है या फ्लैक्स के पौधे की खेती की जाती है। देखिए लीलन पौधे की लंबाई होती है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मिला था कॉटन फाइबर या कॉटन प्लांट्स का भी हमें लेंथ मिली थी। यहाँ पर हमारा लीलन के पौधे की भी लंबाई दे रहा है। वहाँ कॉटन में तो आपको मालूम था कि 6 फीट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए लीलन के पौधे की लंबाई कितनी होती है? 2 फीट होती है, 3 फीट होती है, 2 से 4 फीट होती है, हम कहेंगे 5 फीट होती है। तो हम लोग को इतना मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 2 से 4 फीट होती है लीलन की। हम लोग कहेंगे लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 फीट होती है। तो देखिए 2 से 4 फीट हम लोग क्या लीलन के हमारे पौधे की लंबाई होती है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्लैक्स पौधे के किस रंग के फूल से महीन एवं अच्छा रेशा प्राप्त होता है? मीन्स हमें बेहतरीन फाइबर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे देखिए फूल से, किस रंग के फूल से महीन एवं अच्छा रेशा, जितना महीन फाइबर हमारा होगा वो फाइबर हमारा उतना ही अच्छा माना जाता है। मोटा फाइबर हमारा अच्छा नहीं होता। महीन फाइबर से हम कहेंगे कि हमारे सॉफ्ट और बेहतरीन, हम कहेंगे पारदर्शी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्लैक्स पौधे का हमारा जो फ्लावर होगा
उस फूल का रंग कैसा होगा, नीला, हरा, पीला, सफेद। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ब्लू कलर होगा। कैसा कलर होगा, नीला कलर। देखिए ब्लू कलर ब्लू। तो हम लोग कहेंगे ब्लू कलर के हमारे फ्लैश के फ्लावर से जो है क्या होगा, बेहतरीन हमारा क्या होगा, लीलन फाइबर प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्लैक्स पौधे के किस रंग के फूल से मोटा रेशा प्राप्त होता है। आपको मिल गया हमें फ्लावर का प्रोसेस है फूल का। तो देखिए फूल के तहत आपको मिला था, फूल के तहत हम लोग का नीला मिला, नीला रंग मिला। और यहाँ पर हम लोग देखिए किस रंग के फूल से मोटा रेशा प्राप्त होता है। नीले से हम लोग कहेंगे पतला, पतला रेशा मिला, पतला रेशा मिला हमको। और देखिए मोटा रेशा हमारा कौन सा फूल होगा, काला होगा, सफेद होगा, नीला होगा, बैगनी होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, सफेद होगा। क्या होगा, सफेद। ये सफेद फूल से हम लोग कहेंगे मोटा रेशा प्राप्त होगा, मोटा रेशा प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप याद रखना, इतना ही इसका प्रोसेस है फ्लावर के तहत कि फ्लावर के दो कलर याद रखना, ब्लू और व्हाइट। ब्लू से हम लोग कहेंगे कि हमारा बेहतरीन पतला रेशा मीन्स अच्छा रेशा, हम लोग कहेंगे अच्छा रेशा प्राप्त होता है, अच्छा रेशा प्राप्त होता है। और इसे हम लोग कहेंगे मोटा, मोटा को घटिया बोलते हैं, घटिया रेशा, घटिया रेशा, घटिया रेशा प्राप्त होगा। तो इस तरीके से घटिया रेशा के लिए हम लोग कहेंगे सफेद फ्लावर, और अच्छा रेशा के लिए हम लोग बोलेंगे ब्लू कलर का हमारा फ्लावर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शनल मिला, हम लोग कहेंगे बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। देखिए फ्लैक्स पौधे का जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन, हम लोग कहेंगे लाइफ स्पेन ऑफ फ्लैक्स फाइबर। देखिए लाइफ स्पेन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन ऑफ फ्लैक्स फाइबर, ऑफ फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर का जीवन काल कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे 1 से 2 माह होगा, 2 से 3 माह होगा, या 3 से 4 माह होगा। डी हम लोग कहेंगे कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है 3 से 4 माह होगा। 3 चौक का 12, हम लोग क्या बोलेंगे, समय कितना होगा, 90 से लेकर के 120 दिन, 90 से लेकर के 120 दिन इसका होता है। जबकि कॉटन का जीवन काल आपको मालूम हुआ होगा, बताया गया होगा, कॉटन का जीवन काल, कॉटन का जीवन काल, जीवन काल आपको कितना था, आप इस तरीके से याद करिएगा, 200 दिन रहा इनका, 200 दिन रहा। और हम लोग कहेंगे लीलन का जीवन काल 90 से लेकर के 120 दिन रहा, मीन 3 से 4 माह का होता है। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फ्लैक्स पौधा काटा जाता है, जो है कब काटते हैं, इसकी कटाई कब होती है। हम लोग कहेंगे जुलाई में काटा जाएगा, अगस्त में काटा जाएगा, सितंबर में काटा जाएगा, या अक्टूबर में काटा जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि अगस्त में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाए। अप्रैल मई में बुआई की जाती है, हम लोग कहेंगे अप्रैल मई में, अप्रैल मई में हम लोग कहेंगे बुआई की जाती है, इसकी बुआई की जाती है, बुआई की जाती है। और हम लोग कहेंगे अगस्त में, अगस्त में कटाई की जाती है, अगस्त में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए फ्लैक्स के पौधे को गलाना उचित होता है, हम लोग मेल्टिंग की प्रोसेस करेंगे, रेटिंग, रेटिंग मीन्स होता है गलाना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे गलाएंगे। रेटिंग हम लोग को मालूम है कि रेटिंग की प्रक्रिया हमारी, रेटिंग, रेटिंग की जाएगी। गलाना हमारा, रेटिंग मीन्स गलाना उचित होता है धीमा बहते जल में, तेज बहते जल में, स्थिर जल में, डी हम कहेंगे सभी। तो हमें मालूम है कि हम लोग का उचित देखना कि उचित किसमें होगा, धीमा बहते जल में, या तेज बहते जल में, या स्थिर जल में, या हम कहेंगे सभी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा धीमा बहता जल होना चाहिए। हम लोग कौन क्या करेंगे, देखिए स्लो फ्लो वाटर, क्या बोलेंगे, स्लो फ्लो वाटर की प्रक्रिया हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। तेज बहते जल में हम लोग कहेंगे कि हमारे क्या होंगे, फर्मेंटेशन की क्रियाओं के तहत जो बैक्टीरिया होंगे ईस्ट वो बह जाते हैं। यांत्रिक विधि, देखिए यांत्रिक विधि से गलाने, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यांत्रिक विधि से गलाने।
देखिए ये हमारा गलाने के लिए ताप आवश्यक है। कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री हमारा फ़ारेनहाइट चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम कहेंगे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, या 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि 25 से 30 डिग्री यांत्रिक विधि का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि वाटर को हम लोग हॉट करेंगे और उस हॉट वाटर में अपने क्या करेंगे, हम लोग फ्लैक्स स्टेम को डाल देंगे। तो उसका जो हॉट का प्रोसेस होगा, जो हम लोग कहेंगे मान होगा, वो हमारा कितना पर होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का होना चाहिए। अगला देखिए, फ्लैक्स पौधे को गलाने में प्रयुक्त रसायन है। किस केमिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे रेटिंग के लिए? तो देखिए रेटिंग के लिए क्या सोडा एस का प्रयोग किया जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाएगा, कॉस्टिक सोडा का प्रयोग किया जाएगा, डी सभी का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग कहेंगे रेटिंग के लिए सभी का प्रयोग किया जाएगा। ये सब हमारे केमिकल हैं, केमिकल, ये सभी केमिकल, इन तीनों केमिकल को याद रखना, सोडा एस, ऑक्सैलिक एसिड और कॉस्टिक सोडा, इन तीनों रसायनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? फ्लैक्स स्टेम को गलाते हैं, इसका हम लोग घोल बनाते हैं रसायन का, उसमें इसको डाल करके कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद फिर बाहर निकालेंगे, जिससे कि जो फाइबर है वो स्टेम को छोड़ देता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। ढोल में बिनौले और रेशों का अनुपात होता है। ढोल में बिनौले और रेशों का अनुपात होता है। ये हम लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग का रॉन्ग है, समझ गए? ये रॉन्ग क्वेश्चन की प्रक्रिया हमारी है, इसे हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये रॉन्ग है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। देखिए शिप्स, शिप्स हैं, मीन्स शिप्स क्या होता है? हम लोग को लीलन में हमें मिलेगा शिप्स। अब देखिए हमारा ये शिप्स, शिप्स क्या होता है? शिप्स लीलन रेशा होता है, फ्लैक्स तने के छोटे टुकड़े होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं सभी। हम कहेंगे कि जब हम रेटिंग कर लेते हैं अपने फ्लैक्स स्टेम का, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और इस छोटे टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? शिप्स बोलते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि फ्लैक्स, फ्लैक्स के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, टुकड़ों को शिप्स कहा जाता है। शिप्स, देखिए शिप्स कहा जाता है, शिप्स कहा जाता है। आप समझ गए होंगे शिप्स क्या होता है? फ्लैक्स तने के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग शिप्स कहेंगे। और शिप्स करने के बाद इससे हम लोग क्या करते हैं? स्टेम और फाइबर को अलग कर लेते हैं। आइए 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है देखिए स्कर्चिंग है। स्कर्चिंग क्या होता है? हम लोग कहेंगे इस फ्लैक्स के तने से रेशा अलग होना, या हम कहेंगे चिपकना अब्लिक जुड़ना, रेशे को साफ करना, या हम कहेंगे मेल्टिंग मीन से गलाना। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोसेस क्या है? हम लोग कहेंगे कि स्कर्चिंग। देखिए स्कर्चिंग, स्कर्चिंग मीन से फ्लैक्स के तने से रेशा अलग होना, मीन्स हम कहेंगे कि रेशे को अलग करना, फ्लैक्स के स्टेम से रेशे को अलग करना, उसे हम लोग कहते हैं हैमर प्रक्रिया। हैमर प्रक्रिया द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? इसे पीट पीट करके क्या किया जाता है? इसको बाहर निकाल लिया जाता है, या हम कहेंगे पानी में ही हम कहेंगे खमीरीकृत हुए हमारे फ्लैक्स स्टेम को पानी में पीट पीट करके रेशों को क्या कर दिया जाता है? अलग निकाल दिया जाता है, या शिप्स को हथौड़े द्वारा पीट पीट करके रेशे को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कर्चिंग कहते हैं। आइए हम लोग का मालूम हो गया, हम लोग का ऑप्शनल इसका क्या रहा है? आप देख लिए कि इसका ऑप्शनल हमारा क्या रहा है? ए ऑप्शनल इसका सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। देखिए लीलन के रेशों का सीधा एवं साफ होना कहलाता है। मीन्स उसे हम लोग को क्या करना है? सीधा करना है, और उसे हम लोग कहेंगे सीधा एवं साफ। सीधा, सीधा और साफ की प्रक्रिया हमारी सीधा और साफ होने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है।
कहलाती है। क्या बोलेंगे हम लोग उस प्रोसेस को जिसमें रेशे को हम लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं और साफ करते हैं। तो इस तरह के हम क्या क्लीनिंग बोलेंगे, स्कर्चिंग बोलेंगे, हाइकलिंग बोलेंगे, कार्बोनाइजिंग बोलेंगे। तो आपको मालूम ही है, आप क्या कहेंगे, इसे हाइकलिंग कहा जाएगा। क्या कहेंगे, हाइकलिंग। तो देखिए सीधा एवं साफ होना हाइकलिंग कहलाता है, जबकि ओनली फॉर साफ होना हमारा इस क्लीनिंग कहलाएगा। क्लीनिंग साफ होता है, या हम बोलेंगे इसे साफ करना। साफ करना हमारा क्लीनिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि कार्बोनाइजिंग भी हमारा क्या है, हम कहेंगे कि ये हमारा रसायन द्वारा साफ करना, साफ करना, रसायन द्वारा साफ करना हमारा कार्बोनाइजिंग कहलाता है। हाइकलिंग प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि इसे हैमर की सहायता से सीधा और साफ किया जाता है। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। लीलन के धागों के लिए उत्तम कताई है, कौन सी कताई? हम लोग को मालूम है कि कौन सी कताई करेंगे लीलन के लिए, क्योंकि जितने भी वनस्पति फाइबर होते हैं, सभी वनस्पति फाइबरों की जो हम लोग स्पाइनिंग करते हैं वो हमारी वेट स्पाइनिंग होती है। कौन सी स्पाइनिंग होती है? हम लोग कहेंगे वेट स्पाइनिंग मीन्स गीली कताई। क्या बोलेंगे हम लोग? गीली कताई। देखिए गीली कताई द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लीलन के रेशे से धागे का निर्माण करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन। चिकना कोमल एवं एक समान धागे की कटाई का ताप है, किस टेम्परेचर पर हम लोग कहेंगे? यहाँ पर देखिए चिकना कोमल और एक समान धागे की कताई का ताप हमको चाहिए। क्या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम लोग क्या करेंगे, लीलन के फाइबर को हम लोग चिकना कोमल और एक समान बना करके उसकी कताई करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन देखिए। लीलन के वस्त्र में बुनाई की जाती है, जो भी हमारा लीलन फाइब्रिक्स होगा, लीलन फाइब्रिक्स में कौन सी बुनाई पाई जाती है? हम कहेंगे लीलन फाइब्रिक्स में कौन सी बुनाई होती है? कौन सी बुनाई होती है? कौन सी बुनाई होती है? कौन सी बुनाई? ऑब्लिक हम लोग कहेंगे विविंग। कौन सी विविंग होती है? इसमें विविंग होती है। तो आप देखेंगे कि कौन सी विविंग होती है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे साधारण या जैकार्ड, शॉर्टिन, सेटिन। देखिए शॉर्टिन, सेटिन, इसके बाद पाइल बुनाई। तो ये सभी जैकार्ड बुनाई है। ये बुनाई है, आप समझ लेना। हम लोग कहेंगे बुनाई है, शॉर्टिन बुनाई, यहाँ सेटिन बुनाई, पाइल बुनाई। तो लीलन के वस्त्र में कौन सी बुनाई की जाती है? तो हम लोग कहेंगे साधारण और जैकार्ड बुनाई। जो भी हमारे लीलन फाइब्रिक्स होंगे, उस लीलन फाइब्रिक्स में हम लोग कहेंगे साधारण और जैकार्ड, क्या कहेंगे, साधारण और जैकार्ड बुनाई की जाती है। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए। कॉटन के वस्त्र में बुनाई की जाती है। अब यहीं पर कंपैरिजन के तहत आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि आपने देख लिया कि लीलन के फाइब्रिक्स में जो बुनाई होती है साधारण और जैकार्ड बुनाई होती है। अब कॉटन के वस्त्र के तहत यहाँ पर देख लीजिए कि कॉटन के वस्त्र में क्या बोलेंगे, कॉटन के वस्त्र में बुनाई की जाती है ट्विल बुनाई हम लोग कहेंगे। खेल एवं दो सूती बास्केट रिब डब बुनाई कहेंगे, डब बुनाई कहेंगे, या हम लोग कहेंगे मलमल प्लेन बुनाई। अब यहाँ पर ट्विल बुनाई का प्रोसेस हम लोग का देखिए, ये लिखा गया है जींस। हम लोग कहेंगे जींस में ट्विल बुनाई होगा। खेल के वस्त्र एवं दो सूती बास्केट रिब और डब बुनाई। हम कहेंगे कि हमारा मलमल जो वस्त्र होगा उसमें प्लेन बुनाई।
और डी बोल रहा है सभी। तो देखिए कॉटन के वस्त्र में बुनाई की जाती है, हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मीन्स हम कहेंगे जो जींस का हमारा कपड़ा होता है या जींस की पैंट होती है, शर्ट होती है, उसमें हम लोग कहेंगे ट्विल बुनाई होगा। लाइक दैट हम कहेंगे खेल के या दो सूती जो हमारे कपड़े होंगे उसमें बास्केट, रिब और डब बुनाई की जाती है। मलमल के वस्त्र में हम लोग कहेंगे प्लेन बुनाई की जाती है। इस तरीके से कॉटन में कई बुनाइयां आपको दिखी। अकॉर्डिंग टू फैब्रिक्स, लीलन फाइबर की सबसे अच्छी परिसज्जा हम लोग को मालूम है कॉटन फाइबर की सबसे अच्छी परिसज्जा मर्सराइजिंग परिसज्जा थी, जिसे कॉस्टिक सोडा के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर देखिए लीलन फाइबर की सबसे अच्छी फिनिशिंग कौन सी होगी? साइजिंग, कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, बीटिंग। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? बीटिंग मीन्स पिटाई होता है, पिटाई देखिए पिटाई होती है, बीटिंग। हम लोग कहेंगे पीट पीट करके। हम लोग को मालूम है कि लीलन फाइबर हमारा लीलन फाइबर हमारा कैसा होता है? फाइबर गांठदार होता है, गांठदार होता है। अब इस गांठ को खत्म किया जाता है, गांठदार होता है। गांठ को पीट कर आपने हम कहेंगे बीटिंग पीट कर खत्म किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोग कहेंगे लीलन फाइबर हमारा कैसा होता है? बांसदार या गांठदार होता है। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे? बीटिंग करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे, तो इसे हम लोग एक समान प्रक्रिया में लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उस पर कौन सी परिसज्जा की जाती है? हम लोग कहेंगे बीटिंग फिनिशिंग की जाती है। अगला देखिए लीलन पर की जाने वाली परिसज्जा है बिरंजन, ब्लीचिंग, सफेदी लाना। डी हम लोग कहेंगे सभी परिसज्जाएं की जाती है। हम कहेंगे बिरंजन कोई हम लोग जो है, ये देखिए इंग्लिश वर्जन है। हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में इसे बोलेंगे ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग का प्रोसेस होती है, प्रक्रिया है, ये हम लोग कहेंगे प्रक्रिया है। सफेदी लाना मीन्स हम कहेंगे डी। तो इस तरीके से आपको मिला यहाँ पर कि बिरंजक के प्रोसेस में हम लोग का क्या रहा, जो है ये सभी चीजें रही। आइए अगला हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। लीलन रेशा में पाया जाता है, लीलन रेशा में क्या 63 से 70% सेलुलोज पाया जाता है, 25% पेक्टिन पाया जाता है। सी कहेंगे दोनों। तो हम लोग कहेंगे सेलुलोज और पेक्टिन दोनों पाए जाते हैं। लीलन फाइबर के जो कंपोनेंट होंगे, घटक होंगे, हम कहेंगे सेलुलोज भी पाया जाता है और पेक्टिन भी पाया जाता है। मीन्स सेलुलोज और पेक्टिन का हमारा लीलन फाइबर बना होता है। जबकि आपको मालूम है कॉटन किसका बना होता है? कॉटन हम लोग कहेंगे वल्ली फॉर सेलुलोज का बना होता है। कॉटन किसका बना होता है? कॉटन सेलुलोज का बना होता है। जबकि लीलन हम कहेंगे सेलुलोज और पेक्टिन पदार्थ का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, लीलन रेशे की गांठें बनी होती है। अब हमें आ गया कि ये इसमें जो नोट्स होते हैं, ये नोट हमारी जो गांठें होती हैं, लीलन रेशे की गांठें बनी होती हैं। गांठें रेसिन की बनी होती हैं, पेक्टिन की बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं, स्टार्च की हम कहेंगे पेक्टिन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? जो लीलन फाइबर में गांठ होती है, वो गांठ हम लोग कहेंगे पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है, पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग 36 क्वेश्चन देखते हैं। लीलन कॉटन की अपेक्षा मजबूत है। हम कहेंगे ऑलवेज हम लोग को मालूम है कि लीलन क्या होता है? कॉटन से मजबूत होता है। कितना मजबूत होगा? लीलन 3 गुना मजबूत होगा, 4 गुना मजबूत होगा, 5 गुना होगा या 6 गुना होगा। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना। मीन्स लीलन हमारा क्या होगा? लीलन ग्रेटर देन कॉटन, वो भी हम लोग कहेंगे 3 टाइम्स। कितना? 3 टाइम्स। लीलन ग्रेटर देन कॉटन इन 3 टाइम्स। आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं। लीलन रेशे की लंबाई होती है। अब यहाँ फाइबर हम लोग को मालूम है कि इस फाइबर की लंबाई कितनी होगी?
8 से हम लोग कहेंगे 12 इंच होगी, या 12 से 20 इंच होगी, या 15 से 25 इंच होगी, या 10 इंच होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे 12 से 20 इंच होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पर लंबाई आपने देखा, लंबाई कॉटन फाइबर, हम कहेंगे कॉटन फाइबर की लंबाई, सबसे छोटा फाइबर कॉटन, और ये हमारा लीलन फाइबर। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ 0.5 से लेकर के 2.5 इंच हमारा कॉटन का होता है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे 12 से 20 इंच हमारी किसकी लंबाई होती है? हम कहेंगे लीलन फाइबर की होती है। तो इस तरह से फाइबरों की लंबाई, हम कहेंगे प्लांट्स की लंबाई, ये सभी हमें यहाँ से क्या करने, काउंट्स करने होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 क्वेश्चन। लीलन रेशे का व्यास होता है, मीन्स हम कहेंगे मोटाई कितनी होगी। लंबाई तो आपने देख लिया कि 12 से 20 समझ गए। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसकी हम लोग व्यास देखेंगे, कहेंगे 10 से 12 माइक्रोन होगा, या हम कहेंगे 12 से 15 माइक्रोन होगा, या 15 से 18 माइक्रोन होगा, या डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, 15 से 18 माइक्रोन। क्या बोलेंगे हम लोग? 15 से 18 माइक्रोन इसकी मोटाई होती है। हम लोग व्यास मतलब क्या कहेंगे, मोटाई, इतनी इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। तो देखिए बहुत ही कम इसकी मोटाई है। हम लोग को मालूम है कि सभी फाइबर की जो लंबाई है वो मोटाई का कितनी होती है, 100 गुना होती है। हम कहेंगे लंबाई मोटाई की 100 गुना होती है, 100 गुना होती है। ये हम आपके अपने पिछले लेक्चर में हमने बताया है, जब फाइबर स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया होगा और फाइबर क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया होगा, तो वहां पर आपको दिया गया होगा कि फाइबर की जो लंबाई होती है मोटाई की कितनी होती है, 100 गुना होती है। आइए 39 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लीलन का रेशा है। हम लोग कहेंगे लीलन के कौन कौन से रेशा है। यहाँ पर लीलन के रेशे को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग लाइन कहेंगे, बड़ा टो कहेंगे, छोटा सी कहेंगे, दोनों। तो हमें मालूम हुआ कि हम लोग को क्या रहा, जो है जो लीलन फाइबर है, लीलन फाइबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग कहेंगे एक छोटा होगा और एक हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। बड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इंग्लिश वर्ड लाइन बोलेंगे, ऐसे टू बोलेंगे, टो। तो इस तरह से छोटा को टो और बड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। आइए 40वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। 40वां क्वेश्चन देखिए, रुमाल एवं टॉवेल के लिए अच्छा फाइबर है। मीन्स रुमाल और हम लोग कहेंगे तौलिया बनाना है, तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा हमारा फाइबर कौन सा होगा, कॉटन होगा, ऊन होगा, नायलॉन होगा, लीलन होगा। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, हम कहेंगे लीलन होगा। सबसे अच्छा हमारा रुमाल हो या हम कहेंगे टॉवेल हो, सबसे अच्छी हमारी लीलन की होती है। इसके बाद हमारा नंबर 1 पर हमारा लीलन आता है और नंबर 2 पर हमारा क्या आता है, कॉटन का आता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 क्वेश्चन। लीलन की अनुप्रस्थ काट संरचना होती है। मीन्स अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो तरीके के काट होते हैं। यहाँ पर हमें अनुप्रस्थ काट क्या देखना है, हमें अनुप्रस्थ मीन्स क्षैतिज क्या देखना है, हम लोग कहेंगे क्षैतिज मीन्स हम कहेंगे पट। तो देखिए पट काट, क्षैतिज काट या पट का संरचना कैसी होगी, कोणीय होगी, त्रिकोणीय होगी, चतुर्भुज होगी, बहुकोणीय होगी। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर आप बोलेंगे बहुकोणीय होगी। कैसी होगी, मीन्स एक नहीं तमाम इसमें क्या मिलेंगे, आपको कोण नजर आएंगे जब आप क्या करेंगे, क्षैतिज इसको काटेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लीलन की अनुदैर्घ्य काट संरचना होती है। मीन्स हम कहेंगे लीलन फाइबर को अगर ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया जाए तो उसकी संरचना कैसी दिखेगी, हम कहेंगे बाल के समान नुकीला दिखेगा, बांस के समान होगा, गांठदार होगा। डी हम कहेंगे सभी। तो आपको मालूम है कि आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे बाल के समान, उसके जो नोक होंगे वो नुकीले होंगे। मीन्स देखिए नुकीला होगा, नुकीला सिर क्या होगा, इसका सिर नुकीला होगा, सिर नुकीला होगा।
और उसमें जगह जगह पर क्या होंगे, बांस के समान होगा, मीन्स गांठें होंगी, गांठें होंगी, लाइक दैट यहां दिया गांठदार, डी हम लोग कहेंगे सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। लीलन को प्रेस किया जाता है, यहाँ पर प्रेसिंग टेम्परेचर के तहत क्वेश्चन है, जबकि हम लोग को मालूम है कि लीलन पर प्रेस नहीं किया जाता, आयरनिंग की जाती है। प्रेस की जगह यहाँ पर क्या रहता है, आयरनिंग, आयरनिंग, आयरनिंग किया जाता है, क्योंकि जितने भी वनस्पति फाइबर होते हैं सभी वनस्पति फाइबरों का आयरनिंग किया जाता है, मीन्स घर्षण प्रक्रिया, घर्षण हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण प्रक्रिया, घर्षण प्रक्रिया द्वारा परिसज्जा की जाती है, परिसज्जा, परिसज्जा की जाती है। ये भी हम लोग को मालूम है कौन सी परिसज्जा, इसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा, परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा कहेंगे, या कहेंगे इसे घर्षण को, आयरनिंग को मूल परिसज्जा, मूलभूत, मूलभूत परिसज्जा भी आप बोल सकते हैं, परिसज्जा बोल सकते हैं आप इसे। तो हम कहेंगे टेम्परेचर कितना चाहिए जो है, तो हम लोग को मालूम है इसके टेम्परेचर जो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए हमारे लीलन के कपड़े को प्रेस करने के लिए। आइए 44 क्वेश्चन देखिए, लीलन का घनत्व तथा विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, हम लोग कहेंगे 1.5 टू 1.4 टू 1.3 टू 1.4। तो हम लोग को मालूम है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, लगभग कॉटन के बराबर होती है। हम लोग कहेंगे लगभग, लगभग, लगभग कॉटन के बराबर होती है, लगभग कॉटन के बराबर होती है, बराबर होती है, लगभग कॉटन के बराबर होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 का 45वां क्वेश्चन आपका, लीलन प्राप्त होता है किण्वन द्वारा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये प्रोसेस है, ये प्रक्रियाएं हैं हमारी, किण्वन, किण्वन, किण्वन द्वारा, खमीरीकरण द्वारा, या हम कहेंगे बैक्टीरिया द्वारा, या हम कहेंगे डी सभी। तो हमें मालूम है कि लीलन प्राप्त होता है, ये हमारा किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटाइजेशन, फर्मेंटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा। तो ये सब हमारा क्या है, हम कहेंगे फर्मेंटाइजेशन, फर्मेंटाइजेशन, फर्मेंटाइजेशन मीन्स किण्वन द्वारा। बैक्टीरिया में हम लोग लेते हैं ईस्ट, लेते हैं ईस्ट। अब देखिए ईस्ट हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया का सबसे सूक्ष्मतम रूप, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सबसे, बैक्टीरिया का सबसे सूक्ष्मतम रूप, बैक्टीरिया का सबसे सूक्ष्मतम रूप हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका लीलन का खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा मेल्टिंग कराते हैं, गलाते हैं, और इससे हमारा क्या होता है, एक बेहतरीन हमारा लीलन फाइबर प्राप्त होता है। आइए 46वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, लीलन के वस्त्र पर स्याही का धब्बा। देखिए इंक स्पॉट, हम लोग क्या बोलेंगे, इंक स्पॉट। यहाँ पर आ जाइए अपना, देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इंक, इंक स्पॉट, स्पॉट, इंक स्पॉट हमारा जो है हम कहेंगे धब्बा दिखाई देता है, बीच में अधिक बीच में कम, हम कहेंगे सी दोनों, या डी हमारा एक समान। तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा आएगा एक समान। लीलन के वस्त्र पर स्याही का धब्बा एक समान दिखाई देता है। आइए 47 क्वेश्चन, लीलन वस्त्र पर टेक का धब्बा होता है। लीलन वस्त्र पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 46 का हम लोग कहेंगे लीलन वस्त्र पर ये हमारा होता है, यहाँ पर हम कहेंगे गम होता है, गम, गम का धब्बा होता है। हम कहें गम का धब्बा हमारा कैसा होता है, पारदर्शी होता है। मीन्स यहाँ पर कोई भी अगर हमारा लीलन वस्त्र है, अगर उस पर गम की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है तो वस्त्र हमारा पारदर्शी हो जाता है। कॉटन वस्त्र पर देखिए तेल का धब्बा होता है। कॉटन पर हम कहेंगे तेल का धब्बा कैसा होगा, तो हम कहेंगे कॉटन वस्त्र क्या पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा, डी दोनों होगा, तो हम कहेंगे अपारदर्शी होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ कि कॉटन के वस्त्र अगर तेल गया या गोंद गई तो हम लोग कहेंगे अपारदर्शी, तेल या गोंद
हम लोग कहेंगे तेल या हमारा क्या होगा, गोंद। कि अगर प्रक्रिया है तो हमारा कॉटन क्या होगा, अपारदर्शी होगा, जबकि लीलन के तहत अगर बात की गई तेल या गोंद का तो हम लोग कहेंगे पारदर्शी होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 क्वेश्चन। निष्पीडन परीक्षण में लीलन दिखाई देता है। अब ये देखिए निष्पीडन परीक्षण में मीन्स हम लोग कहेंगे कि फाइबर को हम लोग क्या करेंगे, फाइबर को हम लोग यहाँ से लटका देंगे तो लटकाने को निष्पीडन कहा जाता है। रेशे को लटकाने से किया गया परीक्षण निष्पीडन होता है। निष्पीडन परीक्षण कहलाता है। तो देखिए ऊपर से नीचे तक जब इसे हम लटका देंगे तो इसका क्या होगा, देखिए घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, विपरीत दिशा में मुड़ेगा, हम कहेंगे दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कहेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, हम लोग कहेंगे ऊपर से नीचे तक अगर कर दिया जाए तो हम लोग को मालूम है घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में मुड़ेगा ये। और वहीं अगर बात हम लोग कहेंगे कि हमारा अगर कॉटन का होगा तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन देखिए। निष्पीडन परीक्षण में कपास दिखाई देता है, हम कहें घड़ी की विपरीत दिशा में। हम लोग क्या बोलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में हमें क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 50वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है बी। तो इस तरीके से आपने देखा लीलन के 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चनों का आप क्या करिए, अच्छे से अध्ययन करिए। यहाँ से आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हम लोग कहेंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। और हम लोग इसके साथ ही जो है अगले फाइबर के तहत कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।